पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम इंटरनल जेनेटिलिया को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप इस इमेज को देखिए, इसमें जो ऊपर का ये होल है इसे हम कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ से यूरिन पास होता है, पेशाब निकलता है। उसके नीचे जो ये होल है इसे हम कहते हैं वजाइना, जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी किया जाता है और पीरियड्स आने पर यहाँ से पीरियड्स के कंटेंट जैसे कि एग और ब्लड बाहर निकलते हैं। उसके नीचे ये जो होल आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं एनस, यहाँ से स्टूल या टॉयलेट पास आउट होता है या बाहर निकलता है। तो आप साइड से एक और इमेज देखिए, ये जो लेफ्ट साइड में आपको ये जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं यूरेथ्रा, और ये जो है यूरिनरी ब्लैडर है, मतलब यूरिन यहाँ पर जमा होता है और इस रास्ते से ये बाहर निकल जाता है और इस रास्ते को हम कहते हैं यूरेथ्रा। इसी तरह आप ये बीच का देखिए, इसे हम कहते हैं वजाइना, जहां से पीरियड्स के एग और ब्लड बाहर आते हैं। उसके बाद आप पीछे का भाग को देखिए, इसे हम कहते हैं रेक्टम, और ये जो होल है इसे हम कहते हैं एनस, जहां से स्टूल या टॉयलेट बाहर आते हैं। हमारा टॉपिक है इंटरनल जेनेटिलिया, इसीलिए हम बीच का पढ़ेंगे। कहने का मतलब हम वजाइना को पढ़ने वाले हैं। तो आप इंटरनल जेनेटिलिया में आप देखिए, ये जो रास्ता है ये पूरा है वजाइना। उसके बाद फिर ये जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं यूट्रस। उसके बाद ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है इसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, और उसके नीचे ये जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं ओवरी, और यूट्रस के नीचे के भाग को हम कहते हैं सर्विक्स। तो इंटरनल जेनेटिलिया के अंतर्गत हम इतने सारे को पढ़ने वाले हैं, वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज को। तो सबसे पहले हम वजाइना को पढ़ते हैं। वजाइना को पढ़ने से पहले एक और इमेज देख लीजिए, ये जो नीचे का भाग है इसे हम वजाइना कहते हैं, इसे हम सर्विक्स कहते हैं, ये यूट्रस है, और ये जो पतला सा ट्यूब जैसा जा रहा है इसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, और ये जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं ओवरीज। तो अभी हम वजाइना को पढ़ने वाले हैं। तो ये आप देखिए, ये है वजाइना। आप इस इमेज में भी देख लीजिए, इसे हम कहते हैं वजाइना। तो वजाइना क्या है? वजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेनस शीथ है। फाइब्रो का मतलब हुआ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे की तरह स्ट्रक्चर है। मस्कुलो का मतलब हुआ ये मसल है, और मेम्ब्रेनस का मतलब है कि इसमें इलास्टिसिटी होता है, ये फैलता और सिकुड़ता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, बच्चे डिलीवर होते हैं यहाँ से, बच्चे बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो ये जो वजाइना है ये यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है। तो इस वजाइना से जो यूट्रस में जो कंटेंट होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड होते हैं, जो एग होते हैं, वो यहाँ से बाहर निकलते हैं। और ये कॉपुलेशन का भी काम करता है, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी का भी काम करता है। और ये बर्थ कनाल है पार्टुरेशन का, मतलब बच्चे यहाँ से डिलीवर होते हैं। इसका आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये थोड़ा सा अपवार्ड होता है और बैकवार्ड होता है, मतलब सामने से ये थोड़ा सा पीछे की ओर जाता है और ये ऊपर की ओर जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये देखिए पीछे साइड गया है और ये ऊपर भी गया है। और इसका जो होल है, ये जो डायामीटर है, इसका जो गोलाई है ये 2.5 सेंटीमीटर होता है। और ये पीछे की ओर जो ये होल है वो चौड़ा होता है, वाइड होता है, और ओपनिंग में इंट्रोइटस में पतला होता है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर चौड़ा है और ये नीचे आप देखिए ओपनिंग के पास पतला है। ये जो ओपनिंग है इसे हम कहते हैं इंट्रोइटस, और इसमें इनफ पावर होता है डिस्टेंसिबिलिटी का, मतलब ये फैलता और सिकुड़ता है, जिसे आप बच्चे डिलीवरी के समय में ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप इस इमेज को देखिए, ये जो वाल है इसे हम एंटीरियर वाल कहते हैं। इसका लंबाई 7 सेंटीमीटर होता है। और ये जो पीछे का वाल देखिए इसे हम पोस्टीरियर वाल कहते हैं, इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर होता है। तो ऊपर का यह एंटीरियर वाल लगभग 7 सेंटीमीटर का होता है और पीछे का या पोस्टीरियर वाल लगभग 9 सेंटीमीटर का होता है। और इसमें 2 लेटरल वाल भी होते हैं। इस इमेज में आप देखिए, ये जो है जो अंदर गया हुआ है इसे हम लेटरल वाल कहते हैं। साइड साइड के वाल को हम लेटरल वाल कहते हैं। उसके बाद आप इसमें फॉर्निसेस देखिए या फॉर्निक्स। तो ये जो आर्क बना रहा है इसे हम कहते हैं एंटीरियर फॉर्निक्स, और ये जो पीछे का आर्क बना रहा है इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर फॉर्निक्स। इसमें भी 2 लेटरल फॉर्निक्स होते हैं, तो उसे आप इमेजिन कर सकते हैं। तो अब हम रिलेशन की बात कर लेते हैं। ये आप वजाइना का इंटीरियर भाग को देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये ब्लेडर के लेवल पे है, मतलब 3 भाग में से 1 भाग ब्लेडर के लेवल पे है। और ये जो वजाइना का 2 भाग है, 3 में से 2 भाग वो यूरेथ्रा के लेवल पे है। और ये आप देखिए, ये जो नीचे का भाग है ये यूरेथ्रा से सटा हुआ है। और ये जो वजाइना का पोस्टीरियर वाल है, इसको अगर हम 3 भाग करते हैं तो ऊपर का भाग जो है पाउच ऑफ डॉगलास के पास है, इसे हम पाउच ऑफ डॉगलास कहते हैं। उसके बाद मिडिल भाग जो है रेक्टम के पास है, और ये रेक्टोवजाइनल सेप्टम के द्वारा सेपरेट है, अलग है। और ये जो नीचे का भाग है ये पेरिनियल बॉडी और एनल कनाल के पास है, इसे हम पेरिनियल बॉडी कहते हैं और इसे हम एनल कनाल कहते हैं। तो अगर हम वजाइना के पोस्टीरियर वाल को 3 भाग करते हैं तो
नीचे का भाग जो है पेरिनियल बॉडी और एनल कैनाल के पास है, बीच का जो है रेक्टम के पास है, इसे हम रेक्टम कहते हैं, और ऊपर का जो एक भाग है वो पाउच ऑफ डोगलास के पास है। और आप ये जो वजाइना का वॉल है इसको आप देखिए, इसमें 3 लेयर होते हैं। पहला म्यूकस कोट, दूसरा सब म्यूकस लेयर जिसमें ब्लड वेसल भी होते हैं, और तीसरा है मस्कुलर लेयर जो कि मसल का बना होता है। उसके बाद वजाइना से सिक्रीशन क्या क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूट्रस में जो पीरियड्स के कंटेंट होते हैं वो यहाँ से बाहर आते हैं। और वजाइना का जो पीएच है वो एसिडिक होता है। कब से कब तक एसिडिक होता है? प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक। प्यूबर्टी यानी कि जब गर्ल्स में एडल्ट जैसा फिजिकल चेंजेस होता है, और मेनोपॉज यानी कि 45 साल से 50 साल का उम्र जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। तो इस बीच में वजाइना का जो पीएच है वो एसिडिक होता है, और इसका पीएच 4 से 5 के बीच में होता है। वजाइना को ब्लड सप्लाई यूट्राइन आर्टरी, वजाइनल आर्टरी, मिडिल रेक्टल और इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी करती है। और यहाँ पे वेन जो होते हैं वो इंटरनल इलियाक वेन होते हैं और इंटरनल प्यूडेंडल वेन होते हैं, और नर्व सप्लाई प्यूडेंडल नर्व के द्वारा किया जाता है। साथ ही वजाइना को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फ्रॉम पेल्विक प्लेक्सस के द्वारा भी किया जाता है। तो आपको वजाइना का वीडियो कैसा लगा उसे बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।